बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों आप सभी का। केतु महाराज गोचर करने जा रहे हैं इस मार्च के महीने में, और ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि केतु एक बहुत गूढ़ ज्ञान वाला ग्रह है। 16 मार्च तारीख होने वाली है, जात को ध्यान रखिएगा। 16 मार्च को केतु परिवर्तन करेगा, जिसे गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय शक्तियों का और कर्मों के फलों का देने वाला ग्रह माना जाता है। इस दिन वो ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। क्या ये गोचर आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा या मानसिक भ्रम में आपको डाल देगा? क्या आपके प्रेम संबंधों में उलझन बढ़ेगी या कोई छुपा हुआ सत्य सामने आएगा? क्या विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए गोचर कठिन होगा? क्या यह आपको आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाएगा? चलिए जानते हैं, पर्दा उठाते हैं इसके मूल विषय को लेकर। अगर आपकी राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। केतु इस बार 5वें भाव में, यानी जो भाव बुद्धि, निर्णय क्षमता, संतान, प्रेम, सृजनात्मकता के भाव का द्योतक होता है, उस भाव में गोचर करने जा रहा है। और ये नक्षत्र सूर्य के प्रभाव में आता है, तो ये केतु सूर्य के नक्षत्र में जाने से बड़ा ही मिश्रित ऊर्जा देने वाला परिणाम बना देता है। क्या ये आपके लिए वरदान बनेगा या चुनौती लेकर के आएगा, ये विस्तार से समझते हैं इस ज्ञान को। केतु का ज्योतिषीय आधार हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। प्रिय जातकों, केतु को मोक्ष देने वाला, रहस्यमय घटनाओं को जन्म देने वाला, अदृश्य शक्ति देने वाला और आध्यात्मिक जागरूकता देने वाला ग्रह माना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के प्रभाव में आता है, जो आत्म चेतना, नेतृत्व और अहंकार का भी कारक माना जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान केतु और सूर्य की ऊर्जा मिलकर आपके आत्म संदेह, अहंकार और निर्णय क्षमता पर अपना प्रभाव डालने वाली है। 5वें भाव में केतु गोचर करने से सबसे बड़ा प्रभाव आपकी बुद्धि पर, संतान पर और प्रेम संबंधों पर और रचनात्मकता पर पड़ने जा रहा है। प्रिय जातकों, मेष राशि वालों, सबसे पहले बुद्धि, निर्णय क्षमता कैसे प्रभावित होगी इसको जानते हैं। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है अगर आप बार बार अपने विचार बदलते हो तो गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, रहस्यमय विषयों की ओर इस समय झुकाव भी बढ़ेगा और इसके द्वारा आप अपनी समस्याओं को हल भी कर पाओगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि केतु तभी नुकसान कराता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहता है। प्रियजात को संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है। हो सकता है उनके स्वास्थ्य पर या उनके करियर पर आपको ज्यादा इस समय ध्यान देना पड़ जाए। विद्यार्थियों को एकाग्रता में थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन जो गहराई से अध्ययन करेंगे उन्हें शानदार परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। और जो सोच रहे हैं कि मैं ऊपर से 4-5 दिन पढ़ाई करके एग्जाम निकाल लूं, तो भाई आपके लिए तो क्या ही कह दें। केतु उन्हीं को देगा जो बहुत गहनता के साथ पढ़ाई करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान आपका भटक रहा है, मन आपका भटक रहा है। धैर्य बना करके तो रखना पड़ेगा। प्रिय जातकों को इसका प्रभाव आपके प्रेम और रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा, यानी संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। रिश्तों में भ्रम, शक और दूरी आ सकती है। पारदर्शिता बना करके रखनी पड़ेगी। पुरानी प्रेमी या प्रेमिका से अचानक संपर्क भी हो सकता है, तो भावनाओं पर नियंत्रण रख करके चलें। गलत फहमियों से बचने के लिए खुले संवाद का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा रिश्ते आपके बिगड़ भी सकते हैं। अगर थोड़ी भी गलतियां या थोड़ी भी चीजें अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है, तो फिर वो बड़े तनाव का कारण बन सकती है। प्रियजात को आध्यात्मिकता और गूढ़ ज्ञान की तरफ भी आपका झुकाव देखा जा रहा है। ये गोचर व्यक्ति को ध्यान और साधना की ओर भी प्रेरित करता है। आपको गहरे आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। मेडिटेशन और योग के जरिए
मानसिक शांति भी प्राप्त होती हुई नजर आ रही। कुछ लोगों में भविष्यवाणी करने की शक्ति और जिसको सिक्स्थ सेंस कहा जाता है यानी छठी इंद्री वो जागृत हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में कई बार हमें ऐसी अनुभूति हो जाती है कि जो घटनाएं घटित होने जा रही हैं उनका पूर्व अनुमान हमें पहले से ही हो गया हो। जैसे किसी व्यक्ति कोई आकर के आपको ये समस्या बोलेगा, आपको पहले पता लग जाएगा। कोई व्यक्ति के साथ में अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ, उसका चेहरा देखते ही आप पढ़ के बता दोगे कि भाई इसके साथ में ये समस्या हुई है। तो सिक्स्थ सेंस जागृत हो रही है क्योंकि केतु ऐसे ही प्लेनेट के नक्षत्र पर गया हुआ है। प्रिय जातकों, क्या उपाय और सावधानी रखनी पड़ेगी इस दौरान, नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने वाली चीज है, लिखने वाली चीज है। ये आपको और कहीं कोई नहीं बताएगा, सब फलादेश करके चले जाएंगे, पर उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय कोई नहीं बताएगा। क्या करना है? रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। प्रतिदिन आपको केतु के बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना है, कम से कम 108 की संख्या में। माता पिता और गुरु का सम्मान जरूर करना है और उनकी सेवा भी जरूर करनी है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपको शामिल जरूर होना है और ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करना है। क्या चीजें आपको नहीं करनी है? सबसे पहले प्रिय जातकों, अहंकार और क्रोध दोनों से बचाव रखना है, नहीं तो सूर्य केतु का टकराव नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। किसी को धोखा देने से पूरी तरह से बचना है क्योंकि केतु का दंड कठोर हो सकता है। संतान से दूरी महसूस हो सकती है, इसीलिए भावनात्मक रूप से संतान के साथ में जुड़े रहें। अपने विचारों को जबरदस्ती इस समय किसी दूसरे पर ना थोपे, वरना बिना बात वो आपकी चीजों को गलत समझ करके विवाद में तब्दील कर सकता है। प्रिय जातकों, क्या आपने पहले कभी केतु के इस प्रभाव को महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नीचे कमेंट में अपनी आप बीती जरूर बताइएगा, मैं खुद आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अपने सभी मेष राशि के दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखें, केतु रहस्य और गूढ़ शक्तियों का कारक ग्रह माना जाता है। केतु की शक्तियां आपके लिए भी कार्य कर सकती हैं। प्रिय जातकों, किसी भी प्रकार के भ्रम में डालना हमारा आपका कोई उद्देश्य नहीं है। ये आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा सकता है और आपको सही दिशा में इसका लाभ उठाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास और प्रयत्न जरूर करना चाहिए। प्रिय जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।